नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हुए, कल तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल तक क्या क्या पढ़ लिया था बताओ मुझको फटाफट। देखो बहुत सारे डेफिनेशन देख लिए थे आप लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन उसमें का एक था। इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिया था आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने। यस, ऑफर का डेफिनेशन पढ़ लिया। यस, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ लिया, या लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ लिया। उसके रिलेशन में जितने भी केस क्लॉज थे सब पढ़ लिया। यस, फिर उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस क्या होता है वो पढ़ लिया। एक्सेप्टेंस के रिलेशन में जो रूल्स थे वो पढ़ लिया। सारे रूल्स पढ़ लिया हम लोगों ने, और उसमें जो भी रेलेवेंट केस क्लॉज थे वो पढ़ लिए। अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये चार चीजें आज के लेक्चर में हम करेंगे। मतलब पहला जो हमारा वीडियो होगा, नहीं, जो हमारा पहला लेक्चर होगा उसको हम से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके पहले आपको सारी चीजें रिवाइज करके आनी पड़ेंगी। तो आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है। कोई है सर जिसने रिवाइज किए बिना आया है लेक्चर में आज? अनुज करके आना रिवाइज। हाँ ठीक है, चलो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब पढ़ने के पहले आप लोगों ने जब कल ऑफर के वैलिड रूल्स, जब ऑफर के लीगल रूल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। जब हम लोग एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल्स पढ़ रहे थे, तो एक्सेप्टेंस में भी यही था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। बराबर, ये दोनों ही जगहों पे कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कब कम्युनिकेट होता है, वो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आपका ऑफर कम्युनिकेट होता है, जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है, उस पर हमको ये समझ में आता है कि किस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, कब से कौन से पार्टीज की लाइबिलिटी शुरू हो जाती है। मतलब जो भी आपने ऑफर दिया था या जो भी आपने एक्सेप्टेंस दिया था, वो आपके ऊपर लाइबल कब से हो गया, आपको कब से उसको परफॉर्म करना है, कंक्लूड कब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जानना जरूरी है कि नहीं। दैट मीन्स टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ऑफरर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होता है, ऑफरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होता है, ये दोनों ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं बोलती हूँ। आप मेरे सामने बैठे हो, फेस टू फेस हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने अगर आपको कोई ऑफर दिया, तो क्या आप इमीडिएटली मेरे ऑफर को सुन लोगे? समझ लोगे? अगर आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आप अपना एक्सेप्टेंस भी दे दोगे। तो क्या यहाँ पे तुरंत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा? टाइम गैप आ रहा है क्या? नहीं। मैंने अगर आपको अभी 28 तारीख को 11:15 बजे ऑफर दिया, और आपने मुझे सेम टाइम पे सेम डे पे एक्सेप्टेंस भी दे दिया, तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेम डे पे कंक्लूड हो गया? तो अगर मैंने ऑफर दिया था आपको ये बॉटल बेचने का, और आपने इस बॉटल को खरीदने का अप्रूवल दे दिया है मुझको, तो क्या मेरी लाइबिलिटी शुरू हो गई है? जिस मूवमेंट से आपने एक्सेप्टेंस दिया, उस मूवमेंट से मेरी लाइबिलिटी अराइज हो गई कि मुझको ये बॉटल आपको ही देना है। मैं किसी और को ये बॉटल फिर से ऑफर नहीं कर सकती हूँ, या किसी और को मैं बेच नहीं सकती हूँ। बराबर की नहीं? ऑफर कंक्लूड हो गया, मैंने आपको बॉटल दे दिया, आपने मुझको पैसे दे दिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। तो पहला हमने केस डिस्कस किया, अगर मैं फेस टू फेस किसी को ऑफर देती हूँ और सामने वाला मेरा ऑफर एक्सेप्ट करता है, तो इमीडिएटली मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंक्लूड हो जाता है। यस और नो? कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं। कहीं पे डाउट होना चाहिए क्या कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करूंगी, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। ये हो गया एक केस जहां पे हम फेस टू फेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा, टेलीफोनिक पे तो कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे अभी मुझको फोन आया, फोन में मुझे किसी ने ऑफर दिया कि क्या आप ये मोबाइल परचेस करोगे। किसी ने मुझे फोन किया और मुझको ऑफर दिया कि क्या आप ये नया वाला फोन परचेस करोगे, तो मेरे पास चॉइस है हाँ या ना बोलने का। क्या मैंने तुरंत ही ऑफर सुन लिया? जब मुझे सामने से फोन आया, मैंने बात करूं, क्या मैंने ऑफर सुन लिया कि नहीं? सुन लिया। समझ लिया कि मुझे फोन ही बेच रहा है। वो कौन सा फोन है डिटेल्स बता दिया उसने, लेकिन मुझको समझ में आ गया मुझे कौन सा फोन बेचा जा रहा है। अब मुझको परचेस करना, मैं हाँ बोलूंगी, नहीं परचेस करना मैं ना बोलूंगी। मानो मैं परचेस करती हूँ, मैंने अग्री किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या इमीडिएटली मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया? क्या उस पर्सन की अभी लायबिलिटी है मुझको फोन डिलीवर करने का?
क्या मेरा लाइबिलिटी है उसको पैसे देने का उस फोन के बदले में? तुरंत ही हो गया ना। तो जैसे ही फोन पे मैंने ऑफर क्लियरली सुना और समझा, और ऑफर के बाद मैंने क्या दिया, तुरंत ही एक्सेप्टेंस दे दिया। और मेरा एक्सेप्टेंस दिया ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरा एक्सेप्टेंस मेरे ऑफर तक तो जाना चाहिए ना। मतलब जो सामने फोन पर बंदा है या बंदी है उसको सुनने में तो आना चाहिए ना मैंने हाँ बोला है। कभी कभी तो लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, वॉइस ब्रेक होता है, सडनली सन्नाटा हो जाता है, फोन में कुछ सुनाई नहीं देता है कि आप क्या बोल रहे हो, सामने से कोई आवाज ही नहीं आती है। तो आप रिपीट करने बोलते हो, कैन यू प्लीज रिपीट कि आपने क्या बोला था, आई कुडेंट हियर यू प्रॉपरली, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो अगर आपका एक्सेप्टेंस क्लियरली सामने वाले पर्सन ने नहीं सुना तो आप क्या करोगे, फिर से एक्सेप्टेंस दोगे कि यस आई एम अग्रीइंग टू बाय द फोन। और जैसे आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करनी है। यहां तक कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं। तो दिक्कत होती कहां पर है, मुझको बताओ। लॉ हमारा कौन से ईयर में बना है, कौन से ईयर में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया? 1872 में। 1872 में ये सारी फैसिलिटीज थी क्या जो आज तुम्हारे पास है? इंटरनेट बोलो, मोबाइल बोलो, टेलीफोन बोलो, स्मार्टफोन बोलो, कुछ भी बोलो, था क्या? तो 1872 में जब आपको किसी से कम्युनिकेट करना हो तो कैसे करते रहोगे आप लोग? पोस्ट, वही एक ऑप्शन बचा था, पोस्ट ही एक ऑप्शन था। तो 1872 में मैक्सिमम पोस्ट एंड टेलीग्राम चलते थे। अब टेलीग्राम क्या होता है, जो अपना भी ऐप है एप्लीकेशन है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम नहीं है, ये इंडियन पोस्ट का ये क्या रहता है, एक सर्विस होता है टेलीग्राम का, तो वो था। तो यही था आपके पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा तो आपके पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं, आप बात ही नहीं कर पाते। पता ना पुराने जमाने की पिक्चर में दिखाते हो लोग, एक लेटर ओपन करते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, फिर आप जब पढ़ते हैं जो रीडर होता है लेटर का उसको उसमें उसका फेस दिखने लगता है, एक्सप्रेशन दिखते हैं, मेमोरीज दिखती है, वैसा ही हुआ करता था। ठीक है, पर्सनल टच होता है लेटर में हमेशा, ईमेल वगैरह पे क्या आपको जैसे चैटिंग मीटिंग पे पर्सनल टच नहीं है, लेकिन जब आप लेटर लिखते हो तो आप बहुत ही इमोशंस डाल डाल के लेटर लिखते हो, और वो इमोशन जब जो पढ़ता है उसको समझ में आते सारे इमोशंस। तो 1872 में जब ये लॉ बन, डेफिनेटली जो फैसिलिटीज आज हम यूज करते हैं, इंटरनेट इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल था ही नहीं पहले के जमाने में। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने का जरिया या कम्युनिकेट करने का जरिया सिर्फ क्या था, लेटर। लेटर था, लेटर आप कैसे करते हो, पोस्ट करते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेटर जाएगा, जाने में टाइम लगेगा ना। आज भी आप कोई चीज पोस्ट करो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू डिलीवर और टू रीच टू द रिस्पेक्टिव पर्सन, हाँ कि ना? तो बात उस जमाने की है जब क्या चलता था, लेटर चलता था। अब लेटर में होता क्या, देखो कंफ्यूजन तुमको फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, कंफ्यूजन तुमको टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, कंफ्यूजन या जो डाउट्स है वो कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ लेटर वाले कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो अब तुमको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल में क्या है, एक ऑफरर है, ऑफरर द वन हु गिव्स द ऑफर, बराबर की नहीं। तो इसने क्या किया, एक ऑफर दिया, किसको, ऑफरी को। तो मानो ऑफरर ऑफरी बोलने के लिए बहुत ज्यादा मेरा एफर्ट्स लग रहा है, तो मैं एक्स और वाई बोलती हूँ, ठीक है। एक्स ने क्या किया, ऑफर दिया वाई को। ऑफर क्या है, टू बाय हाउस, ठीक है। तो एक्स का कोई घर है जो एक्स बेचना चाहता है, तो एक्स ने क्या बोला वाई को, विल यू बाय माई हाउस फॉर ₹50 lakhs। उसने क्या किया, लेटर में लिख दिया विल यू बाय माई हाउस फॉर ₹50 lakhs। क्वेश्चन पूछा, ऑफर दे दिया, वाई को ऑफर दे दिया। अब उसने ये लेटर जो लिखा है, ये लेटर लिखने में पहले टाइम गया रहेगा, लिखने के बाद उनको पोस्ट यूज करना पड़ेगा, पोस्ट का जो सर्विस है वो यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा और 12 तारीख को क्या किया उन्होंने, जो लेटर है वो पोस्ट में दे दिया, ताकि ये क्या हो सके, जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उसको ये लेटर पहुंच जाए। तो रिस्पेक्टिव पर्सन कौन है यहाँ पे, वाई है, वाई तक लेटर जाना चाहिए। तो उन्होंने 12 तारीख को लेटर लिखा, 12 जनवरी को लेटर लिखा, और वो लेटर जो है ऑफर है जो हमारा, जिसका नाम क्या है, वाई है। वाई को कब मिला वो लेटर, 14 जनवरी को, 2 दिन के बाद लेटर मिला, बराबर की नहीं। आपने लेटर कब भेजा, 12 तारीख को। लेटर ऑफरी को रिसीव कब हुआ, 14 को, बराबर। अब आप मुझे बताओ, ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है घर बेचने का या घर खरीदने का, ये ऑफर का नॉलेज
एक्स ने वाई को कब मिलेगा, कब मिलेगा 14 जनवरी को। तो वाई ने क्या किया, घर पे बैठा था, उसके घर पे लेटर आया, उसने लेटर ओपन किया, रीड किया, उस पर ऑफर लिखा था, उसको ऑफर समझ लिया कि एक्स अपना घर मुझको बेचना चाहता है, उसने ऑफर पढ़ लिया, ऑफर समझ लिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? डोंट यू थिंक 14 जनवरी को ऑफर कम्युनिकेट हुआ, बराबर की नहीं? तो जो मैं आपको पढ़ा रही थी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, वो इस सिचुएशन में कब हुआ, 14 जनवरी को। कैसे हुआ 14 जनवरी को? मिस्टर एक्स ने क्या किया था, 12 तारीख को लेटर को पोस्ट किया, बराबर। मिस्टर एक्स ने 12 तारीख को लेटर पोस्ट किया। ये लेटर वाई को कब मिला, वाई ने लेटर कब रिसीव किया, 14 जैन को रिसीव किया। तो वाई को कब ऑफर के बारे में मालूम पड़ा, 14 जैन को। तो मेरा लेटर ऑफ ऑफर जो है वो कब कम्युनिकेट हुआ वाई को, 14 जनवरी को। यहां तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं। तो जब आप लेटर ऑफ ऑफर, जब आप ऑफर देते हो थ्रू अ लेटर, पोस्ट करते हो, कुरियर सर्विस यूज करते हो, और आप लेटर ऑफ ऑफर पोस्ट करते हो ऑफरी को, तो आपका ऑफर जो है वो कब कम्युनिकेट होगा, जब वो लेटर ऑफरी तक पहुंच जाएगा। अगर सिर्फ पहुंचना इंपॉर्टेंट है, नहीं, पढ़ना भी चाहिए ना वो पर्सन। तो अगर ये पहले सिनेरियो में उसको 14 को लेटर मिला और उसने 14 को लेटर ओपन किया और पढ़ लिया, तो सेम डे पे ऑफर कम्युनिकेट हो गया। व्हाट इफ अगर ये बंदा 14 को नहीं 16 को पढ़ रहा है लेटर, मतलब घर पे लेटर तो आ गया, उसके डिलीवर हो गया, घर पे किसी ने लेटर रिसीव कर लिया, लेकिन ये जो मिस्टर वाई है ये घर पे थे ही नहीं, किसी बिजनेस मीट से बाहर गए थे वो। तो वो रिटर्न कब आए, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को रिटर्न आए, तो उनके जो मेड थी या जो सर्वेंट थे उन्होंने बताया सर आपके लिए लेटर आया हुआ है। तो उन्होंने 16 जनवरी को लेटर को ओपन किया और रीड किया। अब मुझको बताओ ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, 16 जनवरी को। यहां तक कोई डाउट है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इतना ही है। आपका ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, जब ऑफर का जो नॉलेज है वो ऑफरी को पता चल जाता है, ऑफरी को पता हो जाता है कि मेरे लिए कुछ तो ऑफर आया हुआ है। जिस मोमेंट पे उसको ये पता चलता है, उस मोमेंट पे क्या होता है, आपका ऑफर कम्युनिकेट होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होगा, when it comes to the knowledge of the ऑफरी। जब ऑफरी को इस लेटर ऑफ ऑफर का पता चलता है, नॉलेज होता है, तब हम क्या बोलेंगे, ऑफर आपका कम्युनिकेट हो गया है। यहां तक क्लियर है? तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ लेटर वाले सिचुएशन को। अगर ऑफरर है, ऑफरर एक्स है, एक्स ने क्या किया, 12 तारीख को लेटर लिखा और पोस्ट में डाल दिया, और वो लेटर जो है ऑफरी, ऑफरी कौन है, वाई है, वाई को लेटर कब मिला, 14 जनवरी को मिला। तो जिस दिन वाई को लेटर मिलेगा, अगर वो उस दिन लेटर को रीड करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। कब कम्युनिकेट हुआ, 14 जनवरी को कम्युनिकेट हुआ। लेकिन अगर वो कुछ दिनों के बाद लेटर रीड करता है, रिसीव हो गया आपको 14 को, लेकिन आप उसको रीड कब कर रहे हो, 16 जनवरी को रीड कर रहे हो, तो आपका जो ऑफर है वो कब कम्युनिकेट हुआ, 16 जनवरी को। तो लेटर पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटर को समझना इंपॉर्टेंट है, लेटर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑफर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मुझको क्या ऑफर दिया गया है। जिस मोमेंट पे आपको वो ऑफर के बारे में पता चल जाता है, उस मोमेंट पे ऑफर क्या हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। मॉड्यूल में दिखा दो आपको। देखो, सबसे पहले क्या बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझना। तो अब तभी तो हमको मालूम पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज कब हो रहा है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किस दिन कम्युनिकेट हुआ। देखो, अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो तो सेम डे पे ही होना है, सेम डे पे दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हो तो जिस दिन पे आपने एक्सेप्टेंस दिया जनरली सेम ही होता है, जिस मोमेंट पे आपको ऑफर आता है, तो उसी दिन पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। लेकिन जब आप लेटर की बात करते हो तो आपका जो ऑब्लिगेशन है वो अलग हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि लेटर यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में टाइम लगता है, फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दूसरे प्लेस से इस प्लेस पे आने के लिए भी टाइम लगता है, बराबर की नहीं। इंडियन पोस्ट है, टाइम लेंगे अपना। So effective and proper communication prevents avoidable revocation and misunderstanding between the parties. अगर आपका effective communication of offer है, effective communication of acceptance है, तो revocation और misunderstanding की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी जनरली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता ही है। फिर आगे क्या लिखा है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी फेस टू फेस कम्युनिकेट करेगी तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी होता है, और ऑन द स्पॉट क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है। एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, जो भी है तुरंत तो हो जाता है, टाइम गैप अराइज नहीं होता है। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो तो टाइम गैप अराइज होगा क्या? नहीं होगा, सामने वाला तुरंत एक्सेप्टेंस भी दे देगा। इन सच सिचुएशन the revocation does not arise since the offer and acceptance are made instantly. रिवोकेशन क्या होता है, मैं इसको अभी होल्ड करके रखती हूँ रिवोकेशन के टॉपिक को। रिवोकेशन हम रिवोकेशन पे पढ़ेंगे, अभी खाली आपको समझना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। द डिफिकल्टी अराइजेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर एंड दे यूटिलाइज द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस। प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप डिफरेंट लोकेशन पे रहते हो और आपने पोस्ट का सर्विस यूज किया है। मेजर प्रॉब्लम पोस्ट की सर्विस में आता है। टेलीफोन हुआ या ईमेल हुआ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड होता है। इन सच अ केस इट इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड और कंप्लीट। जब आप दोनों पार्टी अलग अलग प्लेसेस पे होती है तो इस सिचुएशन में ऑफर कब कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, ये जानना बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? उसका रीजन यही है कि ऑफरर कब से लाइबल होगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, ऑफरी कब से लाइबल होगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, वो जानना जरूरी है। वो जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का सेक्शन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है किसको, टाइम एलिमेंट को। क्यों दिया है इंपॉर्टेंस? डिसाइडिंग व्हेन द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आपका ऑफर कब कंप्लीट होता है, आपका एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, हमको ये डिसाइड करने के लिए किस मोमेंट पे आपने ऑफर दिया, किस मोमेंट पे आपने एक्सेप्टेंस दिया, क्या सिनेरियो है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का ऑब्लिगेशन कब से चालू हो रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मेरी एज एन ऑफरर ऑब्लिगेशन कब से अराइज होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, ये जानना जरूरी है। आपकी एज एन एक्सेप्टर या ऑफरी ऑब्लिगेशन कब अराइज होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, जानना जरूरी है। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ड्यूटी, जो भी आपने प्रॉमिस किया परफॉर्म करोगे, वो कब परफॉर्म करोगे, कब से शुरू होगा परफॉर्मेंस आपका, वो जानना जरूरी है। इसके लिए टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखो सेक्शन 4 क्या बताता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के लिए। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। आपका ऑफर कब कंप्लीट होता है? कि आपने तो बोल दिया, आपने 12 तारीख को लेटर तो डाल दिया, तो आपको क्या लगता है 12 तारीख को ऑफर कम्युनिकेट हो गया? नहीं। कब कम्युनिकेट होगा या कब कंप्लीट होगा? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिसको आपने ऑफर दिया है उसके नॉलेज में कब आता है? उस दिन आपका ऑफर कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? हम कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं। कंप्लीट, मेरा जो ऑफर है वो कब कंप्लीट होगा? तो मेरा ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो नॉलेज में आएगा। किसकी नॉलेज में आएगा? किसके नॉलेज में आएगा? ऑफरी के नॉलेज में आएगा। जिसको मैंने ऑफर दिया, जिस दिन उसको पता चल जाता है ना मेरे ऑफर के बारे में, उस दिन मेरा ऑफर क्या हो जाता है? कंप्लीट। कंप्लीट हो गया मतलब मेरा ऑफर क्या हो गया? कम्युनिकेट हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा जो ये क्या था हमने पढ़ा था, सिग्निफिकेंस था, विलिंगनेस था, जो वो कब कम्युनिकेट हुआ? जब मेरे ऑफरी को उसके बारे में मालूम पड़ा।
ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके रेलेवेंट में एग्जाम्पल है, वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। ए ने बी को क्या दिया है, ऑफर दिया है अपना घर बेचने का। कितने रुपए में, फॉर 5 लाख रुपीज। एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, अगर आपने लेटर कब पोस्ट किया है, 10 मार्च को, और लेटर पहुंचा कब है, 12th मार्च को, तो बताओ ऑफर कंप्लीट कब हुआ, 12th मार्च को। ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, 12th मार्च को। द 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B receives the letter. यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ऑफर किसके लिए था, बी के लिए था। बी को लेटर मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। अब आगे क्या लिखा है, thus it can be summed up that when the proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches to the person to whom it is made. मेरा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब जिस पर्सन को मैंने ऑफर दिया उस पर्सन को लेटर मिल जाएगा उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट, मियर रिसीविंग ऑफ लेटर इज सफिशिएंट है क्या, लेटर मिल गया सफिशिएंट है क्या, नहीं। ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेन्ड इन द लेटर। मस्ट बोला है, मस्ट, आपको जरूरी है वो लेटर ऑफ ऑफर में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना जरूरी है, तब आपका ऑफर क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, वरना कम्युनिकेट नहीं होगा। ही रिसीव द लेटर ऑन 12th मार्च बट रीड्स ऑन 15th मार्च। देखो अब बी ही है वो पर्सन जिसने लेटर को रिसीव किया, लेकिन उसने रीड कब किया इस लेटर को, 15 मार्च को। तो अब मुझे आप लोग बताओ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ, 15th मार्च को हुआ ना। क्यों, क्योंकि ऑफर री के नॉलेज में ऑफर कब आया, हाँ, तो जिसको आपने ऑफर दिया था उसको पता कब चला ऑफर के बारे में, 15th मार्च को पता चला। तो 15th मार्च को क्या होगा, आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ, आपका ऑफर कंप्लीट हुआ। ये क्लियर है आप लोगों को। इन दिस केस द ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th मार्च एंड नॉट ऑन द 12th मार्च। यहां तक कोई दिक्कत है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इतना ही है। मैंने रिवोकेशन को टच नहीं किया है, रिवोकेशन को मैंने होल्ड पे डाल के रखा हुआ है। जब मेरा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसके बाद हम रिवोकेशन को शुरू करेंगे। तो यहां तक किसी को डाउट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, आपका ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जिसको आपने ऑफर दिया उसको ऑफर के बारे में मालूम पड़ता है, उस मोमेंट पे ऑफर क्या होता है, आपका कम्युनिकेट होता है। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके लिए, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई ऑफर दिया, थ्रू पोस्ट दिया, उन्होंने लेटर कब पोस्ट किया, 10 तारीख को, लेटर पहुंचा कब उनको, 12 तारीख को। तो ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, 12 तारीख को। अब 12 तारीख को जब लेटर पहुंचा तो मिस्टर बी घर पे था ही नहीं, लेटर किसी और ने रिसीव किया। मिस्टर बी 15th मार्च को घर पे आए और लेटर रीड किया। अब बताओ ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, 15th मार्च को। मिस्टर बी घर पे थे, लेटर भी उन्होंने रिसीव किया, लेकिन उन्होंने कष्ट नहीं उठाया लेटर को ओपन करके रीड करने का। उन्होंने 18 मार्च को लेटर ऑफ ऑफर क्या किया, ओपन किया और रीड किया। अब बताओ 18th मार्च। तो बहुत ही सिंपल है, जिस मोमेंट पे, जिस दिन ऑफरी को पता चलता है ऑफर के बारे में, उस दिन आपका ऑफर क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। उसी के रेलेवेंस में मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे थे। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, 14th जनवरी को पहुंचा, 14th जनवरी को रीड किया तो सेम डे पे क्या हो गया, आपका ऑफर कम्युनिकेट हो गया। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, ऑफरर है, उसने 12 तारीख को लेटर पोस्ट किया, पहुंचा कभी उसको 14th को पहुंचा, लेकिन उसने रीड कब किया, 16th को। तो 16th विल बी योर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें नहीं। अब इसके आगे आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।